अर्थात श्री मद् भागवत में राधा कृष्ण दोनों एक रूप होकर के विराजमान है। ये व्याख्या इसलिए कि आप सबको ये पता चले कि भागवत क्यों सुनी जाए, ऐसा क्या है भागवत में। प्रश्न उपज ही जाता है, प्रश्न मन में आ ही जाता है कि भागवत क्या है। क्योंकि मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है समझाना, तो बार बार एक ही शब्द को अलग अलग प्रकार से समझना और समझाना पड़ता है। एक बार एक गांव के जंगल में एक भयानक सांप, इतना भयानक सांप कि गांव वाले उसके पास न जाएं, कई लोगों को वो डस करके मार चुका था। अच्छा, एक दिन वहां से उस पेड़ से, बरगद के पेड़ से सब दूर रहते थे। उस सांप का बिल भी उसी में था, बरगद के पेड़ की जड़ में। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान भग्न होगा तो कथा में आनंद नहीं आएगा। मैं अकेला आनंद लूंगा। फिर मैं बीच में पूछ के खड़ा करके पूछ सकता हूं किसी भी भक्त को कि मैं कहां क्या भूल जाता हूं। मैं याद रखना, मैं ये पूछूंगा पिछली जो अभी शब्दावली थी वो कहां छोड़ी थी मैंने। देखो अभी पेड़ की जड़ में सांप के बिल तक पहुंचे हैं, कहां के ना। हाँ, इतना भयानक सांप उस पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता था कि गांव वालों को कईयों को डसकर मार चुका था। गांव वाले जाते नहीं थे, वहीं उस मार्ग से एक साधु निकल कर जा रहे थे। साधु को रोका, बोले इस रास्ते में आगे मत जाना, आगे जो बरगद का पेड़ है ना वहां बहुत विषैला सर्प रहता है और किसी को छोड़ता नहीं, भाग कर खाता है। कहते हैं ना दौड़ के डंक मारता है, ऐसे ही दौड़ के काटता है वो उछल कर, और उसका डसा हुआ कोई पानी भी नहीं मांगता, मर जाते हैं। साधु बोले अरे रे जाओ, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। अरे बोले खा जाएगा, बोले खा कैसे जाएगा, हम समझा देंगे उसको। अब वो साधु जो है नहीं माने। गांव वाले बोले ये मरने की ठान ली है साधु बाबा ने, जाने दो। साधु बाबा चले गए। उस नाग ने देखा अपने बिल के बाहर मुंह निकाल करके कोई जीव आ रहा है, मनुष्य। वो तेजी से क्रोध में फुफकार करके साधु की ओर दौड़ा डसने के लिए। साधु बोले अरे जा जा, चुपचाप खड़ा हो जा, पिछले कर्म के भोग तो इस जन्म में भोग रहा है, अब इस कर्म में भी ऐसे, इस जन्म में ऐसे कर्म करेगा तो अगले जन्म में कितना भोगेगा, शांत हो जा। और सांप ऐसा सुनते हैं कथा में आया है कि सांप शांत हो गया। साधु सांपों को भी समझा देते हैं। अब किसी ने कहा कैसे कैसे सांप समझ सकता, कैसे समझ गया। तो कोई संत बोले वो समझ गया। बोले साधु की बात सांप समझ गया। बोले हाँ, कैसे समझा। बोले क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, सांप था, इसलिए समझ गया। मनुष्य नहीं समझता, अगर मनुष्य होता तो नहीं समझता। क्योंकि मनुष्य के पास बहुत बड़ा मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो विचार बहुत करता है, जब भी लाभ कम लेता है। जो श्रीमद् भागवत और गुरु की शरण में आ जाते हैं और मस्तिष्क को लगाना बंद कर देते हैं, वो ज्यादा इसी वजह से लाभ ले जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये ज्यादा बड़ी खोपड़ी है ना, ये खोए पड़ी है, पता नहीं क्या क्या खो देती है खोपड़ी। सोच करके, विचार करके संबंध बिगाड़ देती है। कोई गलती से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम्हारे किसी में सुख में दुख में, तो बस तुम्हारी खोपड़ी ने तुरंत विचार किया हमारे यहाँ नहीं आया, इसके भी यहाँ नहीं जाएंगे। अब तुम्हें उसकी मुसीबत का नहीं पता कि क्यों नहीं आया, उसके बारे में बस खो दिया, संबंध खत्म। ये खोपड़ी है मनुष्य की। तो सांप समझ सकता है, जहरीला सांप समझ सकता है। हम मनुष्यों को समझाना बड़ी टेढ़ी की, इसलिए बार बार प्रयास कर रहा हूं कि समझ में आ जाए कूट कूट करके। भागवत का मतलब ये साक्षात कृष्ण ये वही, राधा कृष्ण से युक्त चरितम इति भागवतम। इस प्रकार से कई लोग, अब वो ये चूंकि हम मनुष्य हैं तो बार बार समझाने की आवश्यकता है। अब एक बार इस सांप का प्रसंग छूट गया, पूरा ही कर देता हूं, नहीं तो फिर सांप भी कहेगा मेरी पूरी बात नहीं बताई। अब महाराज तो सांप को समझा करके साधु चले गए वहां से। गांव वालों के पास पहुंचे, बोले क्या हुआ बाबा, जीवित कैसे लौटे आए? बोले समझा दिया सांप को, और जाओ अब नहीं काटेगा तुमको। डरते डरते दो चार बच्चे गए,
देखा दूर से, हाँ चुप है, पूंछ पे हाथ मारा, कुछ नहीं कह रहा है, फन पकड़ लिया, उठा लिया, कुछ नहीं कह रहा है, किसी ने पूंछ पे पैर धर दिया, हाँ अब नहीं काटता, साधु बाबा इसका जहर वो कील गए हैं जहर इसका, अब ये खाएगा नहीं। अब तो बच्चे क्या करें, बरगद पे ही रस्सी बना के लटका लें, झूला झूलें। सांप की हड्डियों का चूरन बन गया, सरका न जाए, रेंगने वाला जीव रेंगे ही नहीं, चूंकि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसकी बुरी दशा कर दी गांव वालों ने। अब साधु बाबा कुछ दिनों बाद वहां होके निकले, बोले अपने चेला से मिल चले। अब चेला को आवाज लगावे बरगद के नीचे, चेला, अरे कहां गया चेला। अब चेला का तो सब बिगड़ा पड़ा है, सांस फेफड़े हड्डियां सब टूट फूट हो गई है। अब चेला को बोले क्या हो गया पता नहीं, अब ढूंढा उसको तो झाड़ी में वहीं पड़ा। अरे चेला तेरी ये दुर्दशा कैसे हुई, किस कुसंग में हुई है। बोले बाबा कुसंग में नहीं हुई, सत्संग में हुई है, दुर्दशा सत्संग में हुई है। ऐसे कैसे हो गई। बोले आपका सत्संग था, आपने कहा था काटना नहीं, मैंने काटना बंद किया, इन्होंने झूला झूलना चालू कर दिया मुझसे। अब रोज झूलने आते हैं, मैं पड़ा रहता हूँ, उठाते हैं और टहनी पे होके डालते हैं और लटक के बच्चे झूलते हैं शाम तक, सब टूट गया हूं। तो बाबले मैंने काटने को ही मना किया था, तू फिर ऐसे क्यों कर रहा है। बोले क्या करता, काटने को मना किया। तो बोले काटने को मना किया, मैंने फुफकारने को मना थोड़ी किया था। किसी को काटो तो नहीं, फुफकारना बंद ना करो जिससे तुम पे अटैक ना कर दे। बोलो गोविंद भगवान की। तो बार बार प्रयास यही है व्यासपीठ से कि आप ये सब समझ सकें, अथवा भागवत में आना कम अंश तक लाभ देगा, देगा तो जरूर, क्योंकि जाओ आओ बैठो और जाओ वाला ही इतना धन कमा गया तो देखो रात में कुछ ना कुछ लाभ तो आपको भी हो ही जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे।